हे गाइस, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। और मैं हूं नताशा। अभी मैं थोड़ा बेड रेस्ट पे चल रही हूं, इसलिए मेरी सारी वीडियो बेड पर ही आ रही है। मैं दिखा देती हूँ। पहले ये रखा हुआ है हीट पैड। इसको मुझे लगा के रखना पड़ता है क्योंकि मेरी कमर में और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है कई दिनों से। और पेन किलर ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ हमेशा से, तो इस वजह से। और अगर आपकी कमर में और पेट में दर्द है रीजंस की वजह से, वुमेन्स रीजंस की वजह से, तो आपको ये हीट पैड ही यूज़ करना ज़्यादा सेफ रहता है। इसलिए बता रही हूँ मैं, जिससे कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हीट पैड ही यूज़ करें। और इसे यूज़ करने के बाद में आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। मैं अभी बात करने जा रही हूँ निधि की जो लाइव हुई थी जिसमें उनकी सांस आई हुई थी, उसके बारे में ही मैं बात करने जा रही हूँ। दरअसल मुझे कम्युनिटी टैब अभी तक नहीं मिला है, तो इसलिए मैं हमेशा वीडियो बना के डाल रही हूँ। कम्युनिटी टैब मिल जाता तो ये चीज़ें डिस्कशन करने के लिए मुझे एक और चीज़ मिल जाती। चलिए, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ वहाँ पर निधि की सास के बिहेवियर के बारे में। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब उनका वो बात कर रही थी तब निधि ने ये बोला कि मेरी जो मर्जी होगी मैं वहाँ करूँगी, तो उनकी सास ने उनके ऊपर उंगली उठाते हुए ये कहा कि तेरी क्यों चलेगी, मेरी चलेगी। ऐसे करके उन्होंने कहा था। अगर आपने वो लाइव नहीं देखी है तो बहुत सारे चैनल्स पर लाइव वो पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग चेंज करके, क्योंकि निधि ने वो जो लाइव है प्राइवेट कर दी। उसका रीज़न वो कुछ और बता रही है, लेकिन रीज़न कुछ और है। रीज़न ये है कि वहाँ पर बहुत सारे सवाल निधि के ऊपर भी उठ रहे थे। उनके ऊपर तो उठ ही रहे थे, निधि के ऊपर भी उठ रहे थे। और उस लाइव से निधि का जो केस है वो कच्चा हो जाता, तो इस वजह से भी किए गए हैं। और बहुत सारे राज वहाँ पर खुल रहे थे, तो इस वजह से भी लाइव प्राइवेट की गई है। तो चलो बात बताती हूँ मैं। तो उनकी सास का जो बिहेवियर था वो नॉर्मल नहीं था। मुझे ऐसा क्यों पता है? क्योंकि मेरे साथ में भी कुछ ऐसा हुआ था जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती कि किसने किया था। बट मैं इन दी शॉर्ट आपको बताऊं। देखो, मैं अपनी फैमिली की और अपनी पर्सनल बातें कभी शेयर नहीं करती हूँ। इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की या किसी की, मतलब जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने का कोई शौक नहीं है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। और अगर आप ये लोग बोलेंगे कि फिर आप दूसरों के बारे में क्यों बोले हो, क्योंकि उन्होंने खुद मौका दिया है बोलने का। और अगर मैं भी बताने लगी तो मेरे बारे में भी ये बातें बनेंगी। तो जो सोशल मीडिया पर लोग दिखा रहे हैं और वो खुद चाह रहे हैं कि बात करे, तो इस वजह से बात हो रही है। तो क्या होता है, जब कोई इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड में होता है ना, तो उसका हाव भाव साइकोलॉजिकली ऐसा हो जाता है कि वो इस तरीके का दूसरे पर रोब चलाती है। ये खासकर उनके साथ में होता है जो जो लोग अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि उन्हीं का सब कुछ है, प्रॉपर्टी उनकी है, जायदाद उनकी है, बच्चे उनके हैं, हक उनका है, सब कुछ वो अपना समझते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, वो सबसे ऊपर है। तो इस तरीके का बिहेवियर वो लोग करते हैं। इन लोगों को माइंड में साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा होता है जो अपने से ऊपर ये किसी को नहीं मानते। और ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये निशानी है कि वो अपने जो पास्ट में है बहुत अपने आप को ऊंचा उन्होंने रखा हुआ है और उन्हें ऊंची पदवी मिली हुई है। ऐसे ही हो सकता है कि निधि की सास, क्योंकि ससुर जो है आर्मी में थे, बाहर रहते होंगे, उन्होंने स्टार्टिंग से सब कुछ अपने बच्चों को सब कुछ संभाला, तो वो दबंग टाइप हो गई उसमें। और हम भी नहीं जानते कि उन्होंने क्या झेलना पड़ा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनका अपने घर में काफ़ी ज़्यादा रोब है, काफ़ी ज़्यादा रुतबा है, जिस वजह से ये अपने से ऊपर किसी को नहीं मानती। तो ऐसा ही कुछ शादी से, जब निधि की शादी हुई उसकी तरफ होता था। क्योंकि क्या होता है, जब अकेली औरत घर में रह लेती है ना, तो उसको उसको जब दूसरी नहीं आती है तो वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। वो सोचती है कि ये भी मेरे हिसाब से चले, उसको नहीं पसंद आता उसकी किचन में कोई और काम कर रहा है। तो ये ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ में, ऐसा ही इसके साथ में हुआ हो, तो इस वजह से इनके पंगे हुए हैं। अब निधि भी बहुत ज़्यादा सीधी नहीं है। इस वीडियो में जो लाइव हुई है उसमें वो इतना सीधा बन के दिखा रही है क्योंकि वो प्री प्लान उसकी लाइव थी, उसने ऐसे ही रैंडमली वो नहीं की है। इस वजह से वो इतना सीधा बन के दिखा रही है। और इससे, इस बिहेवियर से उनकी सास की ये भी जाहिर होता है कि उससे पहले उनको उकसाया गया है, जिससे कि ये सब हुआ है। तो अगर किसी को ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने किसी का फेवर नहीं लिया है।
जो बोल रहे थे कि मेंटली प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तो उनके लिए खासकर वीडियो है कि उनको मेंटली प्रॉब्लम तो हम अभी नहीं कह सकते, बट उनको इतना बड़ा झटका लगा है। बट यस, उनमें थोड़ा ऐसा है कि तुझसे ज़्यादा ऊपर कोई नहीं है। इसी वजह से उन्होंने इस तरीके का बिहेव किया है, और हम इस चीज़ में ये नहीं कहते कि वो सही थी या निधि सही थी, हम दोनों में से किसी को सही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस लाइफ से पहले ऐसा क्या बिहेवियर हुआ है जो कि वो इतनी ज़्यादा उकसा गई है। निधि ने खुद ये शेयर किया है कि उससे पहले उन वो मेरे लिए रिश्ता लेके आई थी अपने किसी मतलब जेठ के लड़के का, तो मैंने वो मना कर दिया था, जिस वजह से वो जो है गुस्सा हो गई। तो ये कोई गुस्सा होने की वाली देखो बात नहीं है। या तो उसको जो निधि वीडियोस डालती है, मैंने बोला था पहले ही कि वीडियो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसको पहले ही बहुत ज़्यादा वार्निंग हम लोग देते हैं और समझाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना इनको कमेंट्स करने वाले, वो इनका शायद भला नहीं चाहते, वो दिखाते हैं कि भला चाहते हैं, लेकिन उनको गलत एडवाइस बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। इनके हर चीज़ में जो गलत सही में सपोर्ट करते हैं, वो इनके लिए आज प्रॉब्लम बन रही है। और जो ये झगड़ा हुआ है ना, उसका सबका रीज़न भी इनकी ये वीडियोज़ ही हैं। इनको सुधार करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर इनकी जो वीडियोज़ हैं उनकी वजह से इनके साथ में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो इनको एडवाइस दे रहे हैं ना कि आपका बच्चा कोई नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, तो गलत एडवाइस दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मैं इसमें किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि भैया कि 100% आप श्योर होके बैठ जाओ। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए मुझे थोड़ा सा किसी से बात करनी है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है।